हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ, इस नारे के साथ बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता है वे एक बार फिर से सड़क पर उतरने वाले हैं आंदोलन या प्रदर्शन करने के लिए। नमस्कार, मैं प्रेरणा चौरसिया, आप देख रहे हैं दृष्टि नाउ। इस नारे को सुनने के बाद हमें एक चीज याद आ रही है और वो है मधु कोड़ा की सरकार। आपको बता दें कि मधु कोड़ा की सरकार में भी एक बार बीजेपी के जितने कार्यकर्ता हैं वे इसी तरीके से आंदोलनरत हुए थे। उनका आंदोलन 10 दिन लगातार चला था और उस 10 दिनों में लगातार पुलिस प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज किया जा रहा था। लाठीचार्ज से बीजेपी के कई बड़े नेता घायल भी हुए थे और इस पूरे आंदोलन के बाद हमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिला था और वो बदलाव ये था कि सत्ता के सरकार में बीजेपी आई थी। उसी तरीके से इस बार भी बीजेपी के जितने कार्यकर्ता है वे 11 अप्रैल को सचिवालय का घेराव करने वाले हैं। बीजेपी के जितने कार्यकर्ता हैं उनका कहना है कि ये घेराव एक ऐतिहासिक प्रदर्शन होगा जो कि आज तक राज्य में इससे पहले कभी नहीं हुआ होगा। इस प्रदर्शन को लेकर के पूरे राज्य भर में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसकी जानकारी हमें निशिकांत दुबे के ट्वीट से मिली है। आपको बतला दें कि बीते दिनों निशिकांत दुबे ने एक ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि पूरे राज्य में जितने भी जिले से जो भी कार्यकर्ता है वो सभी रांची आएंगे और रांची आने के बाद उनका समर्थन करेंगे इस घेराव को करने में। गोड्डा से एक स्पेशल ट्रेन की भी व्यवस्था दी गई है यहाँ पे कार्यकर्ताओं के आने के लिए, जो कि उसके लिए एक रूट निर्धारित किया गया है कि किस समय में वो किस स्टेशन पे पहुंच करके हटिया स्टेशन तक सभी कार्यकर्ताओं को लेकर के आएगी। इसी के साथ साथ निशिकांत दुबे के ट्वीट में ये भी जानकारी दी है कि किस तरीके से देवघर के जो भाजपा कार्यकर्ता हैं उन्होंने अपनी कमर कस ली है इस घेराव को पूरी तरीके से सक्सेसफुल करने के लिए। आपको बता दें कि इस घेराव में शामिल होने के लिए दिल्ली से लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी आ रहे हैं जो कि भाजपा के प्रदेश प्रभारी रह चुके हैं। अब हमें देखना यह है कि इस घेराव को सफल बनाने के लिए जो बीजेपी के कार्यकर्ता इतनी मेहनत कर रहे हैं उसका क्या असर होता है। बीते दिनों अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दीपक प्रकाश ने कहा था, जो कि झारखंड के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने बतलाया था कि जिस तरीके से ये सरकार यहाँ के बेरोजगारों को भ्रमित करने का काम कर रही है, लूटने का काम कर रही है, वे उस दिन होने वाले आंदोलन और प्रदर्शन के बाद यहाँ पे सरकार को पता चलेगा कि अब जो भी यहाँ के बेरोजगार युवा है या फिर जितने भी छात्र हैं वे उनके छलावे में नहीं आने वाले हैं। उस दिन का प्रदर्शन यहाँ की सरकार को हिलाकर रख देने वाला प्रदर्शन हो सकता है, ऐसा बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश उनका कहना है। अब हमें देखना यह है कि उस दिन होने वाले प्रदर्शन का जो रिजल्ट आता है वो किस तरीके से आता है। 11 अप्रैल 2023 को झारखंड सचिवालय घेराव को सफल बनाने के लिए लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो जारी किया है। आइए देखते हैं कि उस वीडियो में उन्होंने क्या कुछ कहा है। झारखंड के उज्जवल भविष्य के लिए वर्तमान की यूपीए सरकार, जिसके संरक्षण में भ्रष्टाचार, कदाचार, बेरोजगारी और अपराध पूरी तरीके से फल फूल रहा है, इसको खत्म करने के लिए और उस सरकार की जड़ें हिलाने के लिए 11 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो प्रदर्शन आयोजित है, मैं अपने सभी कार्यकर्ता, प्रदेश के पदाधिकारी, झारखंड के निवासी राष्ट्रीय पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी, वार्ड तक के कार्यकर्ता बंधुओं और मोर्चे प्रकोष्ठों के सभी भाइयों और बहनों से यह अपील करना चाहता हूं, 11 अप्रैल के प्रदर्शन को पूरी क्षमता से सफल बनाएं और भविष्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का, एनडीए की सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त करें, अपने दायित्व का निर्वहन करें। इस वीडियो को देखने के बाद ये साफ जाहिर होता है कि किस तरीके से बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता या फिर जितने भी बड़े नेता हैं उन्होंने पूरी तरीके से अपनी तैयारी कर ली है झारखंड सचिवालय घेराव को सफल बनाने में। इसी के साथ साथ बाबूलाल मरांडी जी ने भी ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है कि उन्होंने बीते दिनों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें भी उन्होंने ये जानकारी दी थी कि इस बार झारखंड सचिवालय का घेराव करके वे सत्ता पक्ष में बैठे हुए हेमंत सरकार को ये बतलाना चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार अब वापस से विधानसभा चुनाव के द्वारा अपने पैर फिर से सरकार में लाने वाली है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, उनका कहना है कि इस बार वो कुछ ऐसा करेंगे घेराव के दौरान या फिर उनके आंदोलन का कुछ ऐसा असर होगा लोगों पे जो कि सरकार को बदलने पे मजबूर कर सकती है। क्योंकि आए दिनों यहाँ पे जितने भी युवा हैं, जितने भी छात्र हैं, उन्होंने 60-40 नाई चलतो
या फिर नियोजन नीति को लेकर के हमेशा सरकार पे ताना कसा है। और इसमें जो बीच में जो ट्विटर पे ट्रेंड आया था कि 60-40 न्याय चलते, उसमें बीजेपी के बहुत बड़े बड़े लीडर्स या फिर कह सकते हैं कि बीजेपी के जितने भी लीडर्स हैं उन्होंने पूरी तरीके से छात्रों का समर्थन किया था। इन सभी चीजों को देखने के बाद ये पूरी तरीके से पता चल रहा है कि 11 अप्रैल को होने वाला झारखंड सचिवालय का घेराव पूरी तरीके से सफल हो सकता है। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप बने रहे। मैं प्रेरणा चौरसिया, दृष्टि नाउ रांची।